10 मिनट में कहा बाय 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 बाय। मोए 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 मोए। फिर मोए मोए हो जाएगा। आए जो मैनेजर साहब, इस लाइन में ब्रेजा में कोई विधायक जी भी हैं, क्या नाम है? पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें बता रही हैं कि एक बार फिर से सरकार द्वारा कुछ ऐसा फैसला लिया गया है जो फैसला जो है अब बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर रहा है। अब अचानक से हिट एंड रन मामले में नए कानून की बात चलने लगी, और जब नए कानून की बात चलने लगी तो ड्राइवर बेचारे डर ये गए कि इतना बड़ा जुर्माना हम कैसे देंगे। और जिस हिट एंड रन मामले में अगर मामला पाया जाता था, लीगल पाया जाता था, उसमें जब सज़ा होती थी वो मात्र 2 साल की सज़ा होती थी और बहुत हल्का फुल्का जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो है सरकार नया नियम लेके आना चाहती है और उसी पे बातचीत चल रही है। और आप देख सकते हैं कि मैं गोरखपुर के एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ और कितनी भीड़ है यहाँ पे, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। क्यों लगी हैं? क्योंकि पेट्रोल पंप वाले जो है बेचारे पेट्रोल समय से नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर हैं वही सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। वो दिन रात रोड पे रहते हैं, उन्हीं को सामान लाना रहता है, और जब सामान लाना रहता है तो ऐसे में उनके गाड़ियों से एक्सीडेंट भी होता है। कई बार उनकी गलती होती भी है और कई बार नहीं भी होती है। अब ऐसे में जब इस तरह के फैसले अचानक से सामने आ जाते हैं तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मनीष मिश्रा। यहाँ कितने देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? परेशान हो गए ठीक ठाक? अरे बहुत। अगर मान लीजिए कि 1 घंटा हो गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता कि कोई बीमार, भगवान न करे ऐसा हो, कोई बीमार व्यक्ति, कोई इमरजेंसी होता, तब क्या करते आप? तो वो निकल लेता आदमी, मजबूर काम खराब हो जाता। जब अभी सरकार जैसे इसी तरह से कृषि कानून भी आया था, और जब कृषि कानून आया तो भी बिना सदन में बातचीत किए जब कोई कानून पारित होता है तो यही सारी चीज़ें होती हैं। भैया मिल गया? अब कहाँ मिल गया, पूरा मिला ही नहीं। एकदम से ये खत्म हो गया है, सीएनजी खत्म, एकदम परेशान है हम लोग का, काम नहीं हो रहा है, सब चीज़ छोड़ रहे हैं, परेशान सबको। ये लाइन में सुबह तक 1 घंटे से लगे तब जाके लाइन में आया, अब नंबर आया है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पता है कि नहीं? मालूम है, सबसे बड़ा तो है। सदन में जब लोकतंत्र के हिसाब से कानून पारित होगा हाँ। तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। आज और जबरदस्ती कानून पारित होगा तो यही सब ना होगा। हर चीज जबरदस्ती किया जा रहा है इस सरकार में, हर चीज अपने मन से किया जा रहा है। सब आहत है मने। हिट एंड रन मामला वाला जो हुआ है जिसकी वजह से भीड़ लग रही है, उससे सहमत है? एकदम नहीं सहमत है भाई, नहीं सहमत है। एकदम नहीं सहमत। भैया कब से खड़े हैं? कब से खड़े हैं? आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हो गया? तब तो आप गनीमत है आपका। पीछे बेचारे बता रहे 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा नहीं, उन लोगों को 1 घंटा हो गया, आपको आधा घंटा हुआ होगा। दर्द है? अरे दर्द क्यों नहीं रहेगा? किस बात का दर्द नहीं रहेगा भाई? ये सब आदमी कौन झेलेगा? आम आदमी यही ना कर रहा है हमेशा। पहले लाइन सरकारें धीरे से फैसला ले लेती हैं और आम आदमी को झेलना पड़ जाता है। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। देखिए पेट्रोल पंप पे जो है ये लगातार ये लाइनें देखिए, और यह भी समझने का प्रयास कीजिए कि ये मामले क्यों होते हैं। अमित, कौन विधायक जी हैं? मतलब कौन है इस लाइन में? ब्रेजा में कोई विधायक जी भी हैं, क्या नाम है उनका? कौन है? देखिए कोई विधायक जी भी जो है लाइन में बेचारे खड़े हैं, उनकी भी गाड़ी खड़ी है। लाइए भैया, ये देखिए लाइन, मतलब कि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो क्या विधायक की गाड़ी और क्या किसकी गाड़ी। भैया कब से लाइन में खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। दर्द है इस बात का? नहीं, हमें दर्द नहीं है भैया। दर्द नहीं है? नहीं, दर्द नहीं है। चलिए, भैया को दर्द नहीं है क्योंकि शासन सत्ता और सरकार वाला मामला है। सरकार वाला मामला नहीं, मैं आपको कारण सही बता सकता हूँ ना, मुझे दर्द नहीं है। हाँ, ये बताइए। 1 सेकंड, गाड़ी जरा तुम चलाओ, मैं बताऊँ। आइए भैया, एक बात ये बताइए, नियम कानून सबके लिए बनता है, ठीक है ना? बिल्कुल। हिट एंड रन वाला मामला जो आप बोल रहे हैं, हाँ, आप अगर विदेशों में देखिए, मान लीजिए लोग मार देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो वो भागते नहीं हैं। वहाँ की प्रशासन, पुलिस या कोई भी व्यक्ति, अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे, मैं लाऊंगा, तभी ना समाज बदलेगा। बिल्कुल। मैं ऐसे ही बोलने लगूं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो कोई बदलाव कैसे आएगा? पहले शुरुआत। अच्छा ये बताइए कि भारत में जब भी एक्सीडेंट होता है और कोई ड्राइवर बेचारा यह कोशिश करता है कि लाओ जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसको उठा, पूरी बात समझिएगा, वो भी पॉइंट समझिएगा कि लाओ भैया इसको अपने गाड़ी में लेके चलते हैं, इसका इलाज करवा देते हैं। उसके पहले ही आदमी यहाँ के मार के भूसा बना देते हैं उसको। यह कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखें। ये मैं तो अपने आंखों अपने आँख से कई बार देखा हूँ। सुनिए, पहले ये मामले मान लीजिए 100% होते थे, अभी कम है। क्यों कम है? आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है, सभी के पास गाड़ी है। तो जरूर कुछ लोग जो भी हैं वह यह जान रहे हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो धीरे धीरे कोई चीज़ का बदलाव होगा ना।
नहीं, लेकिन एक बात समझिए कि एक ड्राइवर, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके, भगवान न करे किसी के साथ हो, आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि आप 10 लाख का जुर्माना दे दें। एक 200-300 रुपया कमाने वाला अगर मान लीजिए कोई पी के उसके सामने आ जाए या फिर किसी भी मतलब कि उसकी गलती ना हो तो वो 10 लाख रुपया बेचारा कहाँ से लेके आएगा। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस बात को मानते हैं ना, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आप है, सुनिए ना, तो क्या सदन में इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? चर्चा होनी चाहिए थी या ना चाहिए, वो वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन जो आप जो बोल रहे हैं हाँ। कि अगर हो जाए तो आप ये क्यों नहीं, मैं सोच बस रहे हैं कि रिव्यू अगर- कर रहा हूँ, मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है आप उसको पॉजिटिव लीजिए ना। नहीं, पॉजिटिव तो मैं ले लूँ, लेकिन पॉजिटिव लेने के चक्कर में देखिए क्या हो रहा है। अरे भैया, कुछ देखिए, क्षणिक परेशानियां जरूर रहेंगी, कोई बड़ा बदलाव करने के लिए या कोई भी बदलाव करने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत तो जरूर सहना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ये जो मैं बात बोला हूँ वो पॉइंट है कि नहीं है? पॉइंट है कि अभी मान लीजिए कार से एक्सीडेंट हो जाए, बचाने के बस जनता लगे मारने। एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप को कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है उसको बड़ा करने के लिए, होता है ना। तो हर एक चीज एक पहलू से एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी ना आप कुछ कर पाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मैं पॉइंट बोला हूँ क्या उस बात से आप सहमत हैं? ये चीजें होती है कि नहीं? ये दिक्कत होता है कि नहीं होता कि मान लीजिए हम किसी को बचाने जाएं तब तक जनता जुट जाए, लगे जुट के मारने। 4 दिन पहले हमारे साथ ऐसा दुर्घटना हुआ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा था, एक बाइक वाला टर्न ले रहा था और टच भी कर दिया गाड़ी में, ऊपर से हम ही कर अभी गाड़ियाँ फोड़ देंगे। बताइए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि अपनी गलती भी लोग नहीं मानते हैं। खैर, थोड़ा और लोगों से मिलते हैं और थैंक यू सो मच भैया। क्या नाम है आपका? रॉबिन पांडे। चलिए, तो ये जाम देखिए और इस जाम को देखते हुए या इस बात की कल्पना कीजिए कि जब हम देखिए कोई भी नियम लेके सरकार आ रही है उसका स्वागत है, लेकिन उस नियम के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि सदन में उस बात पे चर्चा हो। पक्ष और विपक्ष जब तक मिलके उस बिल को पास नहीं करेगा, जब तक सभी पहलुओं को नहीं देखा जाएगा, तब तक यही दिक्कत होगी। अब लगातार गैलन में भरा जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। भाई अरे बिल्कुल, क्या नाम हुआ आपका? जलालुद्दीन। इधर आइए, बताइए। क्या नाम हुआ आपका? जलालुद्दीन। आप यहाँ के मैनेजर हैं? कहाँ इतना भीड़ लगा है? भैया जब तेल क्या किया जाए, जितना तेल था बेच दिया गया, 10 मिनट में डीजल भी खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर टाटा बाय बाय, बाय बाय, मोए मोए, मोए मोए, फिर मोए मोए हो जाएगा। ये जो मैनेजर साहब, जब मोए मोए हो जाएगा तो ये जो बेचारे लाइन में खड़े उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घर जाएंगे। उनका भी मोए मोए। समझिए कि यह जो हो रहा है यह ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल की वजह से हो रहा है। हिट एंड रन मामले को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, बिना उसके विस्तृत चर्चा के आप कैसे कह देंगे कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? चाचा गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? क्या चीज? ये जो हिट एंड रन मामला आया है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं, सामान पहुंच नहीं पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम रुक गया है। ठीक, बताइए क्या सदन में एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं इस कानून को एकदम लेकर? होनी चाहिए। दावा भी लोग करते हैं कि लोकतांत्रिक देश है सबसे बड़ा वाला। एकदम होनी चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार बैठी हुई है, ये देश का दुर्भाग्य है। जब बने तब जनता लाइन में लग जाती है, कभी नोट लेके, कभी सिलेंडर लेके। गोरखपुर का एक भी वोटर उनको वोट ना दे फिर भी जीतेंगे वही। ऐसा है क्या? हाँ। आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? एक भी लोग वोटवा नहीं देंगे, जीतेंगे वही। हैं? क्या नाम हुआ आपका? 2024 में जो है हाँ। इन्हीं की सरकार बनेगी, हीरो बनेगी। वोट चाहे दीजिए चाहे मत दीजिए, हाँ। वो गाड़ी में बैठ के प्रचार करे कि जो हमको वोट देगा उसको गाली देंगे, फिर भी वही जीतेंगे। ऐसा है? क्या नाम हुआ आपका? अब ये मत पूछिए। बहुत दर्द में है आप, नहीं। बहुत दर्द में है, ये मत पूछिए। लेकिन बहुत दर्द में है। नहीं, हाँ। हमारा पूरा खानदान में वोट देता है इनको, क्या करिएगा? आई दादा, मतलब आप भी भाजपा ही हैं? कहेंगे तो मन में नहीं करे, क्योंकि हाँ। बनिया बिरादरी है तो कहेंगे वोट देना ही अच्छा, पड़ेगा। बनिया भी। धन्य हो। आप दर्द समझिए, मतलब कि इस बात पे मुझे हंसी आ गई, मुझे हंसना नहीं चाहिए था। आप दर्द समझिए। समाप्त हो गया है। हाँ। प्रजातंत्र समाप्त हो गया है, नौकरी खत्म है, सबकी कर दी है, बच्चे कहाँ नौकरी पाएंगे? हाँ। महंगाई चरम सीमा पे हो गई है। भैया व्यापारी आदमी है, ज्यादा मत बोलिए, जाने हमारे दीजिए। आदमी नहीं हूँ, हाँ, अभी हम नहीं बताएंगे। चलिए छोड़िए। तो आप इस दर्द को समझिए, बाकी जो है इस हिट एंड रन मामले पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो क्या उसका सदन में विस्तृत चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय हिंद।